तब यह दर्शाया गया कि हनुमान जी को न केवल शक्ति का वरदान मिला बल्कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से वे जीवन में सभी प्रकार की समृद्धियों के भी अधिकारी बने हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और उनका नाम हमेशा भक्तों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। हनुमान जी को शिव जी का यानी शिव शंकर का अवतार माना जाता है और वे अपने असीम बल, साहस, भक्तिभाव और विनम्रता के लिए पूजित है। हनुमान जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी सिद्धियां यानी अलौकिक शक्तियां का है, जिन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से जाना जाता है। इन सिद्धियों का उल्लेख हनुमान चालीसा में भी मिलता है, जहां यह कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस श्लोक के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का वरदान दिया था। हनुमान जी न केवल इन शक्तियों का स्वामी थे बल्कि वे अपने भक्तों को भी इन शक्तियों का आशीर्वाद दे सकते हैं। आइए इन अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों पर गहराई से नजर डालते हैं और यह समझने की प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। अष्ट सिद्धियां 8 विशेष अलौकिक शक्तियां होती है जो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है। ये 8 सिद्धियां इस प्रकार है। पहला है अनिमा। इसमें व्यक्ति अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर सकता है कि वह किसी भी चीज में समा सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग कई बार किया, जैसे जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया था। अष्ट सिद्धियां 8 विशेष अलौकिक शक्तियां होती है जो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है। ये 8 सिद्धियां इस प्रकार है। पहला सिद्धि है अनिमा। इसमें व्यक्ति अपने शरीर को इतनी सूक्ष्म कर सकता है कि वह किसी भी चीज में समा सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग कई बार किया है, जैसे जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया था तब इस सिद्धि का प्रयोग किया था। दूसरी जो सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर का आकार बढ़ा सकता है। हनुमान जी ने इसका प्रदर्शन तब किया जब उन्होंने समुद्र पार करते समय अपने शरीर को विशाल रूप में परिवर्तित किया। तीसरा जो सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर का भार असाधारण रूप से बढ़ा सकता है। हनुमान जी ने इस शक्ति का उपयोग तब किया जब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरी पर्वत उठा लिया था। चौथा सिद्धि है लघिमा। इसमें व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत हल्का कर सकता है, जिससे वह हवा में उड़ सकता है या किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। हनुमान जी ने जब समुद्र को एक छलांग में पार किया तब उन्होंने इस सिद्धि का ही प्रयोग किया था। पांचवा सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कितने भी दूर क्यों न हो। जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी तब यह सिद्धि ही उनकी सहायता की थी। छठा जो सिद्धि है पराक्रम्य। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, चाहे वह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। हनुमान जी की इच्छा शक्ति असीम थी और वे अपने सभी कार्यों को सफलता पूर्वक कर सकते थे। सातवां जो सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि से व्यक्ति अन्य जीवों या तत्वों पर शासन कर सकता है। हनुमान जी अपने साहस और भक्ति से सभी बाधाओं को पार कर सकते थे और किसी भी परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकते थे। आठवां जो सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। हनुमान जी की शक्ति और करुणा इतनी महान थी कि वे अपने शत्रुओं को भी शांत और नियंत्रण कर सकते थे। 9 निधियां। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों के साथ साथ 9 निधियों का भी वरदान प्राप्त था। 9 निधियां जीवन में समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित होती है। ये 9 निधियां इस प्रकार है। पहला निधि है पद्म।
यह धन संपत्ति से संबंधित है जो जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। दूसरा निधि है महापदम। यह निधि अत्यधिक धन और शक्ति का प्रतीक है। तीसरा निधि है शंख निधि। यह संपत्ति के साथ साथ सौभाग्य का भी प्रतीक है। चौथा निधि है मकर। यह निधि संपत्ति के भंडार और सफलता का प्रतीक है। पांचवा निधि है कच्छप। यह धैर्य और संपत्ति का प्रतीक है जो जीवन में स्थिरता लाता है। छठा निधि है कुमुद। यह धन और वैभव का प्रतीक है जो व्यक्ति को हर प्रकार की भौतिक संपत्ति प्रदान करता है। सातवां निधि है कुंद। यह निधि शांति और संपत्ति का प्रतीक है जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है। आठवां निधि है नील। यह निधि मानसिक शांति और संपत्ति का प्रतीक है जो जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाती है। नौवां निधि है खड्ग। यह निधि विशेष प्रकार की संपत्ति और भौतिक सुख का प्रतीक है। हनुमान जी के इन अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का स्वामी माना जाता है और वे अपने भक्तों को भी इसका आशीर्वाद दे सकते हैं। उनके जीवन में इन सिद्धियों और निधियों का महत्व इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भक्ति, सेवा और परोपकार में समर्पित किया और इन सिद्धियों का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हनुमान जी का धन के देवी माता लक्ष्मी जी के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। लक्ष्मी जी जो धन, समृद्धि और वैभव की देवी है, हनुमान जी को उनके निस्वार्थ सेवा और प्रभु श्री राम के प्रति असीम भक्ति के कारण अत्यधिक प्रिय मानती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में भक्ति, त्याग और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया है जो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार जब माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का वरदान दिया था, तब यह दर्शाया गया कि हनुमान जी को न केवल शक्ति का वरदान मिला बल्कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से वे जीवन में सभी प्रकार की समृद्धियों के भी अधिकारी बने हैं। लक्ष्मी जी के वरदान के कारण हनुमान जी अपने भक्तों को न केवल आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं बल्कि वे उन्हें भौतिक शक्तियों और समृद्धियों का भी आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां होने का मतलब यह नहीं है कि वे केवल शक्ति और धन के स्वामी थे, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि वे एक आदर्श भक्त थे जो अपने बल, भक्ति और करुणा से संसार को शिक्षा देने आए थे। हनुमान जी ने इस सिद्धियों और निधियों का उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए किया और उन्होंने कभी भी इन्हें अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं किया। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि वह होती है जो भक्ति, सेवा और परोपकार में समर्पित होती है। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की इन शक्तियों का आशीर्वाद देते हैं, वह शर्ते वे निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करें और धर्म के मार्ग पर चले। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति, समर्पण और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम न केवल आत्मिक बल्कि भौतिक समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं।